कुरान पाक पढ़ा जाए उससे बढ़कर कोई कलाम है? एक को भी नहीं देखा खुश होते हुए हैं? और अगर अशारी कोई पढ़े तहत में तो कौन है समझने वाला, मुझे बताओ। यहां से कुछ लेके जाओ। दूसरी बात यह है कि अफसोस है हमारे जलसे पहले ढोल हाथ से बजता था, अब ये इको लगा कर है। नहीं, अरे नात पढ़ना है तो अपनी सादा आवाज में, माइक आवाज के लिए। गैर हमारा मजाक यूं तो बनाते हैं, अब जो है इको के साथ ढोल बजाया जा रहा है। यहां हम आए हैं वो है कुछ सीखना और सिखाना, वक्त बर्बाद नहीं करना है। मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। ए ईमान वालों, ये अल्लाह का खिताब कोई मामूली बात है? आज अफसोस यह है कि हम परेशान हैं। परेशान क्यों? हमने ईमान को समझा ही नहीं। मैं कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, मोमिन कभी घबराता नहीं है, मोमिन कभी डरता नहीं है, और जो डरता है वो मोमिन नहीं होता। मोमिन ना कभी गरीब होगा ना जलील होगा, इसलिए कि ईमान से बड़ी कीमती कोई चीज है ही नहीं। जिसके नसीब में ईमान मिल जाए वो गरीब, ईमान से ज्यादा इज्जत वाली चीज। मोमिन को पहला सबक अगर याद रह जाए, हम तो भूल जाते हैं। वाह वाह करना हमने सीखा है। मैं पूछ लो, एक जो है अशार जो है तो एक शेर को तो नहीं समझ सकते। पहले सबसे पहले कोशिश करो कि हम अपना ईमान बचा लें। ये तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जरा ईमान से कीमती कोई चीज है तो ईमान की तारीफ स्टेज को छोड़ के बता दें मुझे। आज हम बदनाम क्यों हैं? इल्म हमारे पास नहीं। अरे ईमान कहते किसको है जब यही हमें नहीं मालूम है? पहला सबक मालूम है आपको? सबसे पहले हमारे कान में अजान दी गई और अजान का पहला जुमला है अल्लाहु अकबर। अरे बोलो है या नहीं? अब इसका माना समझा तुमने? अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं। अल्लाह सबसे, हुकूमत, दौलत, धंधा, गुंडे, कोई भी भैया आवाज तेज कर रखी। दुनिया पहले भी तो आवाज थी नहीं सही। ये को बंद कर दो, खाली आवाज खोल दो। तो पहले सही बोल रहा था। हमारे कान में जो आवाज दी गई है वो क्या है? अल्लाह अकबर। अरे बोलो भाई, अल्लाह सबसे, न हुकूमत बड़ी है, न कोई गुंडा बड़ा है, न धंधा बड़ा है, न दौलत। अब पहला सबक अगर याद है तो अल्लाह से बड़ा कोई, तो बड़े से डरना चाहिए कि छोटों से? तो डरना है तो एक अल्लाह से डर, मरना है तो उसकी राह में मर, रख उसकी रजा पे अपनी नजर, फिर सारी ये दुनिया तेरी है। जो डरे हक से, हर एक उससे डरे, उससे हर देव पर ही भागे पड़े। अबे अल्लाह से डरना सीख जाओ। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अगर ईमान है तो हमारी जिंदगी मुतय्यन है कि नहीं? एक लम्हा पहले नहीं आ सकती, और आ रही है तो कोई रोक नहीं सकता। जब हमारी मौत अब वक्त से पहले नहीं आएगी तो बुज़दिली क्यों दिखाते हो? भाई आप मोमिन हैं, आपकी जो जिंदगी अल्लाह ने दी है एक लम्हा भी कोई पहले नहीं ला सकता। फिर मोमिन जिंदा रहे तो गाजी है, मरे तो शहीद है। हमारा तो किसी भी हाल में, अल्लाह की इज्जत की कसम, ईमान को समझा नहीं तुमने। मुसलमान किसी हाल में परेशान नहीं है। गैरों को दो परेशानी आती है तो घबराते हैं, दौलत मिलती है तो इतराते हैं। मोमिन पे दौलत आएगी तो शुक्र करेगा, परेशानी आई तो सब्र करेगा।
दौलत आई तो शाकिर बना, मुसीबत आई तो साबिर बना। शाकिर भी कामयाब और साबिर भी कामयाब। सुभान अल्लाह, क्या बात है। शाकिर को वादा है अल्लाह ज्यादा देगा, साबिर के लिए अल्लाह ने वादा किया है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब अल्लाह साथ है फिर क्यों घबराते हो? बाकी दुनिया में न जाने कितने हिटलर आए, हलाकू आए, चंगेज खां आए, कभी कुछ बिगाड़ सका? इस्लाम कल भी चमक रहा था, आज भी चमकेगा। तो इसलिए खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा, रोज बटने पे भी घटता नहीं बाड़ा तेरा, और हाथ फैलाए वे मिले सदका तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहजू बधा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नहीं नारे रिसाल, वहां नहीं है। और इसी की तशरी मुफ्ती अहमद यार खान साहब यूं फरमाते हैं, जमाने में सखी ऐसा कहीं देखा, जमाने में सखी ऐसा कहीं देखा, लबों पे जिसके साइल ने नहीं आते नहीं देखा। और देखता भी कहां से, चाहने वाला उस जैसा न तुझ जैसा हबीब, ऐसे आशिक के हो महबूब न हो जिसका रकीब, गैरियत आए कहां से कि हो इतने करीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ए ईमान वालो बोलिए भाई, अब सुनिए, ईमान के लुग़वी माने है यकीन। ईमान के लुगत में माने क्या है? जरा भी शक हो तो कुफ्र है, यकीन है तो ईमान है। इस्तिलाह शरीयत में अत-तस्दीक़ बिमा जाअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी लेकर आए उसको दिल से मान लेने का नाम, अरे बोलो भाई, जो भी नबी लेकर आए उसको दिल से मान लेने का नाम। अच्छा बताइए, नमाज नबी लेकर आए फर्ज है, तो बेटियों का बीवियों का पर्दा, बहुत अच्छे, अरे बोलो भाई, बहुत अच्छा पैगाम। अरे वो भी पर्दा है कि नहीं? या उलमा बैठे हैं, ऐसे पीरों से हमारा ताल्लुक नहीं है जो औरतों के सर पे हाथ फेरते हो। जी वाकई, मुरीदा का भी पीर से पर्दा फर्ज है, वो और ढोंगी पीर होंगे जो पर्दे के कायल नहीं। याद रखिए, जब पर्दा फर्ज है तो 1% मुझे आदमी बता दो, पर्दा तो पर्दा है, नमाज पहले के 17 औरत पहले? ये और उलमा बैठे हैं जी, नमाज से पहले 17 औरत है। और 17 औरत क्या है? मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक छुपाना फर्ज है, दिखाना हराम। जी, एक भाई भाई को नहीं दिखा सकता, बाप बेटे को नहीं दिखा सकता। हमारे बेटे चड्डे पहन के घूमते हैं सुबह सुबह, जितने अमीरों के बच्चे हैं जी, वो चड्डे में। दूसरी बात, औरत के लिए हथेली, चेहरा और कदम, इसके सिवा पूरा शरीर छुपाना फर्ज है, दिखाना हराम है, हराम। अब एक घर बता दो जिसमें आस्तीन नहीं दिख रही हो, ये कलाई नहीं दिख रही हो, बता दो मुझे। उलमा से पूछो, ये हराम है दिखाना। और अगर जब खुली रही कलाई तो नमाज नहीं होगी। इतना बारीक दोपट्टा जिसमें बालों का रंग नजर आए, मुफ्ती साहब बैठे हैं, पूछ लेना, लाख नमाज पढ़ ले नमाज होगी नहीं। अब बताइए, नमाज से पहले 17 औरत जरूरी जी, तो जिस तरह बेटा बाप के लिए शर्मगाह नहीं दिखा सकता, ऐसे ही बेटी मां के लिए भी नहीं दिखा सकती जी। औरतें इस मामले में नहीं समझती कि औरत से औरत का पर्दा है। जैसे मर्द का मर्द से पर्दा है, ऐसे औरतों का भी औरतों से पर्दा है। बेशक, शर्मगाह को दिखाना हराम है। अब मैं आपसे पूछता हूं, इख्तिलात मर्दों का जिस तरह
एक चचाजाद भाई से भी बहन का पर्दा है, तो हमारी बच्चियां जवान होकर गैरों के साथ जो मिलकर पढ़ रही हैं कॉलेजों में, जी जी आप बताइए फिर कहां हमारा इस्लाम रह गया? अगर जायज समझे तो इस्लामी नहीं, और अगर हराम समझे तो गुनहगार है ही। और ये जो फितने जन्म ले रहे हैं, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इतनी दौलत दी है कि लड़कियों का स्कूल आप बड़े से बड़ी कॉलेज भी बना सकते हो, बिल्कुल, जिसमें लड़कियों की तालीम अलग दी जाए। अब आप ही बताइए, जब इतना खुला और फिर जो मामला होगा, फिर कहते हैं नाक कट गई, तो पहले आपने क्यों नहीं सोचा इस बात में? तो ईमान में जहां नमाज फर्ज है वहां पर्दा भी, लेकिन अफसोस दूसरी बात यह कि कमी हमारी है। क्या है कमी हमारी? याद रखिए, एक मोमिन की ड्यूटी नमाज पढ़ना नहीं है, रोजा रखना ये हमारी ड्यूटी में नहीं है, ज़कात देना ये ड्यूटी नहीं है। जैसे हमारे जिस्म की गिजा है खाना पीना सेब अंगूर, ऐसे हमारी रूह की गिजा है जिक्र खुदा। ये तो हमारी खुराक है हमारी रूह की। जी जी, जो ज्यादा खाते हैं जिस्म में, जाहिरी तौर पर उनका जिस्म मजबूत, पहलवान बन जाते हैं, और जो जिक्र इलाही ज्यादा करते हैं उनकी रूह मजबूत होती है, वो वली होते हैं। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, हमारी ड्यूटी क्या है? तो उलमाए किराम की मौजूदगी में बता रहा हूं, ड्यूटी हमारी दो ही है, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। ये नहीं कहा कि उलमा की, ये नहीं कहा मुफ्तियों की, मेरे और आप सबके आका ने 3 दर्जे बताए। तुम में जो भी बुराई देखे, बाप देखे, बेटा देखे, भाई देखे, पड़ोसी देखे, छोटा देखे, जो भी तुम में देखे बुराई को हाथ से रोक दो। इतनी ताकत नहीं है, जबान से रोक दो। अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो दिल से बुरा समझकर अलग हट जाओ। ये ईमान का आखिरी हिस्सा है। मेरे आका ने फरमाया, ही अज़अफुल ईमान, सबसे कमजोर ईमान यह है कि दिल से बुरा समझकर अलग हट जाओ। अगर कोई दिल से बुरा समझकर अलग नहीं हटता तो ईमान कहां रहेगा? बताओ मुझे। सबसे कमजोर तो यह था, भतीजे की शादी हो रही है, चचा को हक था कि मारता, नहीं मार सकता, डर है तो जबान से कहता, ये भी नहीं कह पा रहा है, तो कम से कम इतना तो करे, दिल से बुरा समझकर अलग हट जाए। अब वो कहता नहीं, भतीजे की शादी है, जाना तो पड़ेगा, और उसमें बाजा है, उसमें डीजे है। अब बताओ, इधर बताओ, कब्र में नबी काम आएंगे कि भतीजा काम आएगा? फिर जब तूने आखिरी वो भी तूने नहीं रखा, फिर ईमान कहां रहेगा? अरे मेरे भाई, आप में से अक्लमंद आदमी हैं, क्या पैसे में आग लगाना जायज है? तो ये जो नोटों में आग लगा रहे हो आप, बिल्कुल आतिशबाजी कर रहे हो, ये पैसे के नहीं आते, और ये नमरूद का तरीका है। अब जो आतिशबाजी कर रहा है वो नमरूद के बराबर गुनाहगार है। अब बताइए, हमारे यहां क्या हो रहा है? आतिशबाजियां हो रही है, शबे बारात में भी हो रही है। अब बताओ, वो नेक वक्त तो माँ बाप को चाहिए तो ये था कि उन्हें तरबियत देते। अफसोस ये नहीं है कि औलाद बिगड़ रही है, सबसे पहले हमारे बूढ़े बिगड़े। अगर माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझते तो औलाद इस नौबत में नहीं आती। घर में तरबियत ही नहीं, टीवियां चल रही है जो ईमान की टीवी है। हमारी बहन बेटियां जब देख रही हैं सीन, बाप भी बैठा है, बेटी भी बैठी है, भाई भी है, बहन भी है, गंदा सीन आ रहा है और वो मुस्कुरा रहे हैं, तो जिस बेटी की शर्म बाप के सामने खत्म हो गई, फिर कहां रहेगी शर्म उसकी? बताओ। अफसोस तो ये है, डॉक्टर इकबाल ने इसीलिए बहुत पहले कहा था, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, मैं ये कहता हूं कि थे भी कई मुस्लिम मौजूद।
अरे सूरत में तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें